Good morning, dear students. Welcome to all in the class of business studies. Dear students, from today we will start our syllabus. Okay. Yesterday we did some revision. The day before yesterday also we did some revision. But from today we will start our syllabus. And dear students, one more thing I want to tell you that this syllabus will not be repeated in the class. We don't know about the situation, what is going on, what will be happening in the future, but it will not be repeated in the class. So please pay attention, and the friends who are not attending the class till now, tell me them also. Okay, so dear students, today we will start Unit 2, Chapter 1. Okay. I don't know it is done in the class or not, but I am just starting the syllabus again from this chapter. The chapter name is Sole Trade, Forms of Business Organization, and the name of the chapter is Sole Trade. Sole Trade means the trade in which one person invests the money, the one person manages all the things, the one person will enjoy the profits, and if the losses are there, then all the losses are covered by the one person only. Okay, तो सोल ट्रेड क्या है? जहाँ पे एक ही पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो किसी को पार्टनरशिप में नहीं लेता है, वो खुद ही चीजों को मैनेज करता है. प्रॉफिट्स होते हैं तो वो सारे प्रॉफिट्स भी खुद ही लेगा, और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वो लॉसेस भी वो ही बेयर करेगा. तो दिस इज कॉल्ड सोल ट्रेड. तो इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिए. एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि बेटा when you get this video, आप अपनी बुक्स को साथ साथ ओपन कीजिए. ओके, कीप योर बुक्स विद यू, और वहां से पॉइंट्स मैच कीजिए. वहां से देखिए मैं किन किन पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूँ. इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सोल ट्रेड की. क्या डेफिनेशन है? अंडर दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए सिंगल इंडिविजुअल, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति ऑर्गेनाइज करता है, चीजों को कंडक्ट करता है, हैज टाइटल टू एंड ऑपरेट द बिजनेस इन हिज ओन नेम, और वो ही अपने नाम से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है. ठीक है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे वो खुद ही अपना स्टार्ट करेगा. तो दिस इज कॉल्ड सोल ट्रेड. आई थिंक यू ऑल आर क्लियर नाउ द मीनिंग विद द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड, जहां वन पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है. अब उसकी कुछ फीचर्स हैं. टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड. सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा इंडिविजुअल ओनरशिप. इंडिविजुअल मीन्स सिंगल, इंडिविजुअल मीन्स सेपरेट. जो ओनरशिप है वो उसी पर्सन की है जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. तो जो इंडिविजुअल ओनरशिप यहाँ पे पाई जाएगी, उसको किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी. Second, sole management. Although all the management is done by the person individually, but it doesn't mean कि वो employees hire नहीं कर सकता. Yes, he can. Okay, manager रख सकता है, supervisor रख सकता है, उसके साथ कोई भी रख सकता है. मतलब as a employee he can hire. Unlimited liability. Yes, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए जो पर्सन है, जो ओनर है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जाएगा. ओके, ही कांट एस्केप हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटीज. तो ये हमारा क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी. उसके बाद फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. सपोज कीजिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. इट्स अप टू माई चॉइस कि मैं क्या स्टार्ट करना चाहती हूँ. नोबडी फोर्स मी टू चूज दिस और दिस. यस, आई कैन टेक द सजेशन, बट अल्टीमेट डिसीजन इज माइन. ओके, तो यहाँ पे आप फ्री हो अपना बिजनेस सिलेक्ट करने में. सीक्रेसी. सीक्रेसी क्या होता है? डोंट डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट विद एनी अदर. तो सीक्रेसी तभी तो बनी रहेगी जब कोई पर्सन अपने पॉइंट्स को अपने तक ही रखेगा. If he or she will discuss the points with others, then how can she or he say that it is secret? No, he has discussed. Okay, तो क्योंकि सोल ट्रेड में वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, अकेला बिजनेस करता है अपना, तो सीक्रेसी बनी रहती है. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है
कि बिजनेस अपने नाम से रजिस्टर्ड हो, अलग नाम से, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, बट इन सोल ट्रेड इट डजंट हैपन। जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस, उसकी सभी लायबिलिटीज उसकी और उसकी सभी लायबिलिटीज की वो लायबल होगा। ओके, तो दिस इज द नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अनडिवाइडेड रिस्क, यू नो द रिस्क, I think you all are aware, very much aware regarding the meaning of risk. What is risk? Can you just imagine risk क्या होता है? Suppose आपने कोई business start किया है और आपको डर है कि कहीं इस business में मुझे heavy loss ना हो जाए। अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे अपनी ये प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी, मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी और भाई ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, बट वो नुकसान अभी हुआ नहीं, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इटसेल्फ। ओके, तो दिस इज द रिस्क, द चांसेस ऑफ अकरिंग द लॉसेस, द प्रोबेबिलिटी। और कोई भी बिजनेस आप जब करते हो तो उसमें जो रिस्क का फैक्टर है वो तो होगा ही होगा। नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट्स। ओके, तो रिस्क जो है वो इंडिविजुअल है। यहाँ पे आप जब प्रॉफिट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो आपका लॉस कौन लेने आएगा? नोबडी विल कम टू। ओके, सो यू विल हैव टू बियर द रिस्क योरसेल्फ ओनली, you will have to suffer the loss yourself only, nobody will come. And the last point is suitable for some business. Yes, कहता है यहाँ पे कि कुछ बिजनेस तो होते ही ऐसे हैं जिनमें हम सोल ट्रेड करें तभी ठीक रहेगा। लाइक बेकरी है, पार्लर का बिजनेस ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे जहाँ पे स्किल्ड की जरूरत पड़ती है। भाई आई एम यूजिंग, सपोज कीजिए मैंने कोचिंग सेंटर रन किया है, ओके, तो पढ़ाना तो मुझे ही है ना। हाउ कैन आई टेक द पार्टनर्स, मेरे हस्बैंड को या मैं अपने ब्रदर सिस्टर को किसी को भी पार्टनर में ले सकती हूँ, पार्टनरशिप में ले सकती हूँ ना, बिकॉज आई एम यूजिंग माई स्किल्स। तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते दूसरे को। तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे यही जो है हमारा सुटेबल रहता है। So I think it's enough for this video. In the next video, we will discuss the merits and demerits of soul trade. The students, I'm just telling you again, beta, be serious to your studies now, because now we are providing you the videos, and your doubt session will be conducted separately. We will give you information about that, how it will be conducted. Okay. Otherwise, if you have some problem, then you may tell us in the comment box also, or you may call me anytime. Okay, so thank you.